और चलिए शुरुआत करते हैं। इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। अब की बार बीजेपी का जोर बूथ पर है। बीजेपी यूथ वोट को कनेक्ट करने के लिए युवाओं की फौज उतारेगी। यूथ कनेक्ट योजना के जरिए युवाओं को बीजेपी पार्टी से जोड़ेगी। दूसरी तरफ बूथ कार्यकर्ताओं से दूरी बनाने वाले सांसदों और विधायकों को संगठन ने फटकार लगाई है। 2023 में बीजेपी क्लीन स्वीप की तैयारी में है। अब की बार 200 पार का मिशन। बूथ की मजबूती पर बीजेपी का जोर। - 2023 में क्लीन स्वीप की तैयारी में बीजेपी। बूथ लगाएगा बेड़ा पार, नेताओं को फटकार। 2023 के चुनाव में प्रदेश पदाधिकारी बैठक में जिन बातों का उल्लेख किया था, उस संकल्प को दोहराया है कि अब की बार 200 पार। 2023 को लेकर बीजेपी संगठन फुल फॉर्म में नजर आ रहा है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने पार्टी के विधायकों और सांसदों को जोरदार फटकार लगाई। उन्होंने बूथ की बैठकों से दूरी बनाने पर सांसदों और विधायकों पर नाराजगी जाहिर की। नेताओं को बूथ तक पहुंचाने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बूथ विस्तार योजना चलाई जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा, अब की बार 200 पार के टारगेट को पूरा करने के लिए बूथ पर फोकस जरूरी है। ये जो हमारी छोटी समूहों की टोलियां हैं, वो उन सभी विषयों पर अपना विचार मंथन करने के बाद इनको जमीन पर व्यवहारिक तौर पर उतारना, आज उस दिशा में सभी ग्रुप बैठ करके तैयारी कर रहे हैं। बूथों को सशक्त करने के लिए और सभी लगभग मंडल के, जिले के, प्रदेश के जितने भी हमारे स्थानीय नेता हैं जिले में निवास करने वाले, वो सभी बूथों को फोकस करके बूथों पर जाकर बूथों पर प्रवास करें और बूथ पर उसको सशक्त करने का, सशक्तिकरण करने का काम करें। क्षेत्रीय संगठन की फटकार के बाद सत्ता और संगठन में तालमेल बिठाने की कवायद बीजेपी में तेज हो गई है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने बंद कमरे में मंत्रियों से चर्चा की। बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, गोविंद सिंह, तुलसी सिलावट, प्रभुराम चौधरी समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। सबसे कहा है काम करो और 200 पार, 200 पार मेहनत करना है, सरकार बहुमत से लाना है। बीजेपी का बड़ा दावा है कि 2023 चुनाव में बीजेपी 200 पार का लक्ष्य तो पार करेगी ही, साथ ही कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में क्लीन स्वीप करेगी और यूथ वोट को कनेक्ट करने के लिए बीजेपी युवाओं की फौज उतारेगी। हमारा संकल्प है कि 2024 में तो हम लोकसभा जीतेंगे ही छिंदवाड़ा, लेकिन 2023 में सारी की सारी विधानसभा में ही जीतने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। वहीं बीजेपी की बैठकों पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। यदि जामवाल साहब ने उनकी क्लास ली है तो शायद जामवाल साहब ये भूल गए कि वो विश्व स्तरीय नेता हैं। ये देखना है कि किसको आत्महत्या के लिए मजबूर करती है भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा में उम्मीदवार बनाकर। बीते दिन बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। बीजेपी बूथ को मजबूत करने के लिए बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2 भी शुरू करने जा रही है। फरवरी के आखिरी हफ्ते से शुरू होगा बूथ विस्तारक। प्रमोद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास सीधा चलते हैं। भोपाल से इस वक्त प्रमोद हमारे साथ हैं। प्रमोद, 230 सीटों में से 200 सीटें बीजेपी कब्जाने की बात कह रही है और मूल मंत्र सीधा बूथ विस्तार और यूथ कनेक्ट। देखिए, 18 में सरकार चली गई थी, लेकिन अब की बार 23 में 200 पार का टारगेट ये बीजेपी ने सेट कर दिया है। अब वोटर को भी कनेक्ट करना होगा और इसके लिए बीजेपी की अलग अलग रणनीति है। आज दूसरा दिन है बीजेपी दफ्तर में ये बैठकों का, अलग अलग बैठकों की जा रही हैं। पहले दिन 18 में क्यों हारे वो मुख्यमंत्री ने स्पीच के दौरान प्रदेश कार्य समितियों के बीच में कहा। अजय जामवाल जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री है, उन्होंने तो सांसद और विधायकों को देखिए ऐसा पाठ पढ़ाया कि उनकी खामियां की लिस्ट रख दी सामने। सांसद और विधायकों को हिदायत दी कि आप बूथ तक जाइए, आप नेता बन गए तो जमीन मत भूलिए। और तीसरी और महत्वपूर्ण ये है कि आज दूसरे दिन बैठकों का दौर चल रहा है। बूथ विस्तार योजना 2 शुरुआत होगी। इसके अलावा कई और अन्य प्रोग्राम चलाए जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है, उनके जो हितग्राही हैं वो बीजेपी से कनेक्ट हो
और इसके अलावा बूथ विस्तार के जरिए बीजेपी को अब देखिए और ज्यादा स्ट्रांग करने की कवायद शुरू हो गई है। आज फिलहाल देखिए बीजेपी दफ्तर में एक बड़ी बैठक चल रही है, वो विधानसभा है जहां पर बीजेपी कमजोर है, यानी आकांक्षी विधानसभा है, उनको जीतने के लिए बीजेपी प्रदेश दफ्तर में इस वक्त देखिए चर्चा चल रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये आज की जो वो बैठक, वो चर्चा जो सबसे ज्यादा देखने वाली बात ये है कि जो चूक 2018 में हुई है अब वो चूक नहीं करनी है और उसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी आगे रणनीति बना रही है। बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।